राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं पानी की किल्लत के बारे में। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में पानी नहीं मिलने की समस्या से लोग परेशान हैं। यमुनानगर की शिवपुरी कॉलोनी में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। सरकारी नल तो लगे हैं पर पानी अपनी मर्जी से आता है। लोग सुबह उठकर बाल्टी हाथ में लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसी ही समस्या भिवानी हनुमान गेट के लोगों की है। चुगान माता मंदिर के नजदीक पाइपलाइन टूटी हुई है जिससे लोगों को पानी की समस्या आ रही है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से समाधान करने का आश्वासन दिया है कि जल्द ही पानी की कमी को दूर कर दिया जाएगा। ऐसी समस्याएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हर साल ऐसी समस्या आती है लेकिन ये ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। आखिर कब तक लोगों को पानी की किल्लत की समस्या से जूझना पड़ेगा? आखिर कब तक प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही मिलता रहेगा? ऐसी क्या वजह है जो पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है? तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे इस नंबर पर आप कॉल करिए और अपनी राय दीजिए आज के इस खास मुद्दे पर। और ये मुद्दा पानी से जुड़ा हुआ है। क्या पानी की किल्लत आपके इलाके में भी है? अगर हाँ तो आप हमें कॉल करें। अभी आपकी स्क्रीन पर जो लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं अगर आपके इलाके में भी इस तरह की दिक्कत है। और साथ ही आप अपनी राय भी इस पर दे सकते हैं कि पानी की अगर समस्या है तो उसका समाधान आखिर कैसे किया जा सकता है। तो ये एक अहम ज़रूरत, चूँकि गर्मी की सीज़न में पानी बहुत ज़रूरी लोगों के लिए है। वैसे तो हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन गर्मी में लोगों को किल्लत ना हो इसका खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में अगर गर्मी के मौसम में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की किल्लत लोगों को है, तो ये जाहिर है कि एक बड़ी समस्या है। मैं कच्ची काम का रहने का निवासी हूँ सर। पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, लाइट आती नहीं टाइम पे। लाइट जब आ जाती है तो टाइम खत्म हो जाता है ट्यूबवेल का, फिर पानी नहीं चलेगा। और पानी की इतनी कमी है, जो पानी आता है गंदा पानी आता है। हम कितनी बार शिकायत कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई भी ऑपरेटर रखा नहीं है उन्होंने, और टाइमर लगा रखा है और टाइमर से स्टार्ट करते हैं। टाइमर होता है सुबह 10 बजे का, लाइट चल जाती है सुबह 10 बजे, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। फिर लाइट आती है तो ट्यूबवेल बंद हो जाता है जी। दो टाइम चलाते हैं वो, उसमें टाइमर लगा 10 बजे और शाम को 5 बजे। और पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, हम आपसे ये आपके दर्शकों को यही कह रहे हैं जी, पानी का हमारी कमी को पूरा किया जाए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में भी दिक्कत आती है, सुबह स्कूल जाते हैं बगैर नहाके जाना पड़ता है। गर्मी का तो मौसम है और उसको लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। पानी को लेकर जैसे सुबह कई एरिया में जो है पानी गंदा आता है, पीने का पानी नहीं आता और जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है। गर्मी के मौसम में ज़रूरत तो होती है पानी की, अगर पानी ऐसे गंदा आएगा तो किस तरीके से काम करेंगे। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी ओर ध्यान दे, इसको दुरुस्त करे और अच्छी प्रकार से जो पानी की जो समस्या है उसका हल किया जाए। देखिए जो होता है आसपास के एरिया में जाते हैं हम, हाँ आसपास के एरिया में जाते हैं और आरओ का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो सभी तो आरओ के पानी से नहा भी नहीं सकते क्योंकि पी भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और समस्या का हल जल्द से जल्द हो। मैं देशराज कॉलोनी का रहने वाला हूं और पानी की मैं बात करूं तो पानी तो अब ऐसा पानी तो आता ही नहीं है। और कभी कभी जब पानी आता है तो कई बार तो गंदा आ जाता है। और जब हम वार्ड पार्षद से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा। ट्यूबवेल जब खराब हो जाते हैं तो अब 2 से 4 दिन हो गए हैं, पानी तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बहुत कम कम आता है। और कई बार हमें फिर फैक्ट्रियों में से भी लेकर के आना पड़ता है, जिसमें सर टाइम भी खराब हो जाता है। कई बार बच्चे भी स्कूल को जाने के लिए लेट हो जाते हैं सर सुबह सुबह को। और कई बार जी अगर पानी नहीं आता तो रातों को भी उठ के देखना पड़ता है, जिसमें ना तो नींद पूरी हो पाती है, नहीं पानी की तो बहुत समस्या है जी। टैंकर नहीं भेजे जाते जी हमारे वहाँ पे, टैंकर की कोई मंगवाता भी नहीं है और हम भी नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोस में फैक्ट्री है तो हम वहाँ से उठा करके भर लेके ले आते हैं जी। समस्या बहुत है जी।
सर समस्याएं बहुत है पीने के पानी की, क्योंकि एक तो सुबह लाइट नहीं आती समय पर, पता नहीं बिजली विभाग द्वारा क्यों लाइट भगा दी जाती है, पानी नहीं भर पाते हम। और दूसरा आता है तो कई बार साफ नहीं आता, बड़ा गंदा पानी आता है और लेवल भी कम हो चुका है। और अब तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या हमें ये हो रही है कि जो समरसीबल लगे हुए हैं उनसे पानी आगे तक पहुंच नहीं पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों की शिकायत है, गली में शिकायत करना चाहते हैं वो कि पानी हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सर हमारे घर के पास में समरसीबल लगा हुआ है, तो उससे जो बहुत आगे तक, क्योंकि पानी की किल्लत इतनी है। और दूसरा गर्मियों में एक बहुत बड़ी समस्या, पता नहीं बिजली विभाग सुबह ही क्यों लाइट भगा देता है। ऐसा नहीं कि और समय कट कर ले बिजली को, लेकिन सुबह जब हमें पानी भरना होता है, हमें नहा धोकर अपने काम पर जाना होता है, उस समय सबसे ज्यादा पानी की बिजली कटौती की जाती है, तो पानी नहीं भर पाते हम। सबसे बड़ी समस्या हमें ये आ रही है। तो देखिए, आम लोगों को भी आपने सुन लिया। दरअसल पानी की समस्या गर्मी में अगर लोगों के सामने है तो लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है, और जाहिर है कि कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए सप्ताह हम पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में पानी की समस्या कम से कम लोगों के सामने ना आए, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। अगर आपके इलाके में भी पानी को लेकर किल्लत है तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, बताएं कि कहां कहां पर पानी की समस्या है। और अगर आप कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, आप बता सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आम जनता जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, हमारे साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में जुड़ें, तो आप लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे ताकि समस्याओं का समाधान हो पाए, पानी की किल्लत दूर हो पाए। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसमें जो पानी की जी बोलिए सर। पानी की किल्लत के लिए जो भी आदमी परेशान है उनकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है सरकारी, ऐसे ही पानी भी मतलब बगैर पैसे के मिलना चाहिए मानव को। ये तो एक उसका अधिकार है। और बात इसकी के भाई जिस क्षेत्र में सबसे कम पानी है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी जुड़ने के लिए। तो लगातार आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके घर कैसे पानी की सप्लाई हो रही है बताएं, क्या पानी की किल्लत से आप भी परेशान हैं? हमें कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो लगातार आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो पानी की समस्या से कैसे निजात पाएं, ये सवाल सबसे अहम है आज के इस खास कार्यक्रम का। तो आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी राय रखें, हल्ला बोल का हिस्सा बने, क्योंकि हम हल्ला बोल में अलग अलग मुद्दे आपसे जुड़े हुए लेकर आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता से जुड़े जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उनका समाधान हो पाए, उन समस्याओं पर काम हो पाए, शासन प्रशासन तक आम लोगों की आवाज़ पहुँचे। और इसलिए हमारा मकसद आम जनता को जोड़ने का यही है कि सीधा आप अपनी समस्याएं इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि उन समस्याओं पर काम हो, उनका समाधान भी हो पाए। गुरुग्राम से राहुल हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार। जी
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे यहाँ पे। मेरा जो इलाका है यहाँ पे, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि एक तो गर्मी है और गर्मी की वजह से फिर दिक्कत ये है कि पानी भी टाइम से नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं, बिजली की भी दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पे। तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, रात के टाइम गर्मी और दिन में भी उतने ही गर्मी, तो फिर सिर्फ पानी नहीं, बिजली की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, जो भी आपके प्रशासन से, आपके थ्रू की अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जो भी सुन रहा है, गुरुग्राम के लोगों की समस्याओं को वो ध्यान दे, उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि लोगों को गर्मी में परेशानी ना हो, और बिजली की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से भी सर पानी में कटौती होती है, पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी सरकारी अधिकारी अगर मेरी बात सुन रहे हैं या मेरी बात पहुंच रही है वहाँ पर, तो प्लीज। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी अपनी राय रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बलदेव सिंह सिरसा से इस वक्त जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जी, पानी की कमी, जैसे सिरसा के अंदर 45 जो एरिया है उसमें नहरों में भी पानी नहीं है, तो वो आपने इनके टैंक खाली पड़े हैं, तो वो पानी ऐसे ये पीएच विभाग कैसे देगा? जब तक ऐसा पानी हरियाणा को नहीं मिलेगा, इतने तक पानी की किल्लत रहेगी, क्योंकि जब नहरों में पानी नहीं होगा तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पानी कहाँ से देगा? दूसरी समस्या है कि लाइट जिस टाइम होता है उस टाइम लाइट नहीं होती कई एरिया में, तो वहाँ पानी लाइट की वजह से नहीं पहुँचता। तो ये तो समस्या जो है पानी वाली, रसवाई वाली, ये चौधरी अनिल सिंह चौटाला की पार्टी कर सकती है। हुड्डा साहब है, उनको तो यही फुर्सत नहीं मिलती भी वो अपनी पार्टी से किस आदमी को कब निकलवाए, उनको तो ये करता रहे लड़के के सामने कोई न आए। पीछे से इनके एक समर्थक विधायक ने इसके विजेंद्र बारे में क्या कहा कि वो खाक छान रहे हैं, वो मजे ले लिए, तो इनसे कोई पूछने वाला हो ये क्यों मिले हुए हैं अपने हुड्डा साहब बीजेपी से? जब इनका लड़का खड़ा होता है तो सामने बीजेपी किसी को कैंडिडेट नहीं करा करती, जब इनके ऊपर वो आपने मुकदमा चल गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, आपने कॉल नहीं किया, तो ज़रूर जुड़ें। सूर्य प्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। हेलो जी जी, सूर्य प्रकाश जी अपनी राय रखिए आप। मेरी राय ये है जी, पानी की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसमें तो दो राय नहीं है। इसमें यह है कि पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सहयोग नहीं करती, क्योंकि हम गांव में जाते हैं, टूंटियां चलती रहती है, कोई पानी की सप्लाई इधर नहीं है, बचता बचाते नहीं है। पब्लिक को जब तक सियानी नहीं होगी तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी राय ये है कि हमारी ये समस्या है कि हमने अरसा मोहल्ला कंचगर से 4 या 6 महीने पहले हमने ये एप्लीकेशन डाली थी उसमें PWD में, इसमें पब्लिक हेल्थ में भी हमारी पानी की लाइन ऊपर की जाए। हमारी कम से कम 10 फुट पानी की लाइन नीचे है, इसका हमें बहुत दिक्कत है। वैसे ये समस्या जब तक हमारे जन समाज जागरूक नहीं हो गए तब तक ये समस्या हमारी हल नहीं हो सकती। सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी आपका बेबाक अंदाज में अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, पानी एक बड़ी ज़रूरत है लोगों के लिए, और अगर पानी की समस्या हो, पानी की किल्लत हो, तो जाहिर है कि पूरी दिनचर्या
किसी भी परिवार की अस्त व्यस्त हो सकती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन पानी के बिना अधूरा है, इसलिए पानी सबसे ज़रूरी है और गर्मी की सीज़न में पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर तमाम इंतज़ाम शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक जगहों पर दिक्कतें अगर हैं तो वो कौन से इलाके हैं, हम ये जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें और बताएं अपनी समस्या, ताकि उसका समाधान हो पाए, आपकी आवाज़ शासन तक प्रशासन तक पहुंच पाए। पानी की किल्लत से अगर आप जूझ रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं और साथ ही आप अपनी राय भी दे सकते हैं समाधान को लेकर। आखिर समाधान क्या हो सकता है? अलग अलग समस्याएं, अलग अलग इलाकों में समस्याएं पानी से जुड़ी हुई हैं, तो आखिर उनका समाधान क्या है, किस तरह उनका सलूशन हम कर सकते हैं? आप इस पर ज़रूर अपनी राय शेयर करें। तो जुड़ें हमारे साथ, जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। पानी की समस्या से निजात कैसे पाएं, ये बड़ा सवाल है। तो पानी की समस्या से निजात पाने का तरीका आखिर क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? आपके इलाके में क्या पानी की सप्लाई सही तरीके से हो रही है या फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये आप हमें बता सकते हैं। गुरुग्राम से मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर, मैं मोहन बोल रहा हूँ सर। जी सर, बहुत दिक्कतें आ रही हैं बिजली की वजह से। और बिजली नहीं आ रही है, और बिजली नहीं आ रही तो पानी भी नहीं आ रहा है सर। गर्मी का टाइम है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी परेशान हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और आपके ज़रिए जो भी सरकार है, प्रशासन है, अधिकारी है, जो भी जिस विभाग के जिस अधिकारी के अंडर ये सारा आता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, समस्या का जो भी हो समाधान कीजिए, क्योंकि अभी गर्मी शुरू हुई है, अब धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर और ज़्यादा परेशानी होगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करें, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, तो यही है सर, इस तरफ ध्यान दें और जल्दी हो सके इसका निवारण करा जाए सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मोहन जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लोग यही चाहते हैं कि समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में अगर पानी की किल्लत लोगों के सामने होगी तो जाहिर है कि उनकी दिनचर्या पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर पानी की किल्लत लोगों के सामने होगी तो परेशानी बढ़ सकती है इस गर्मी की सीज़न में लोगों के सामने। इसलिए ज़रूरी है कि पानी की समस्या ना हो, इसका समाधान क्या हो सकता है और क्या आपके इलाके में भी इस तरह की दिक्कत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमने इसलिए इस कार्यक्रम में ये मुद्दा उठाया ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और जुड़कर अपनी बातें शेयर कर पाएँ, रख पाएँ अपनी राय को, और साथ ही बता पाएँ कि आखिर कहाँ कहाँ पर किन किन इलाकों में पानी को लेकर किल्लत बनी हुई है। तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर क्या समाधान हो सकता है, पानी की किल्लत को दूर कैसे किया जा सकता है। तो लगातार जुड़िए, कॉल करिए और बताइए कहाँ कहाँ पर
दिक्कत, किन किन इलाकों में दिक्कत पानी को लेकर है, अगर है तो किस हद तक है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। तो पानी की समस्या पर आज आपको हल्ला बोलना है। तो फिलहाल अभी के लिए हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।